किस मानसिकता का था आपका भाई, किस हाव भाव का था, किस विचार का था? बहुत गंदा विचार का था। नशा, हमेशा नशा पानी, नशा में चूर रहता था। नशा में एकदम चूर रहता था। नशा में क्या क्या नशा करता था? दारू गांजा तो डेली पीता था। देखिए, जो अभी का सबसे जो मामला चल रहा है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो रवि चौहान के द्वारा जो अली हुसैन या नबी हुसैन कहा जा रहा है, जिसकी सर कलम किया गया और उस तरह से बीच सड़क पर रखा गया, इसका खुलासा हो चुका है कि वाकई वो जो ये चौहान है, जो ये रवि चौहान है, इसकी मानसिकता जब इसका खुद भाई बता रहा है भाई, तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि यह व्यक्ति हर तरह से, मतलब कि ये इसका मानसिकता शुरू से खराब था। परिवार वाले जब मीडिया वाले से बात कर रहे हैं, एक मीडिया वाला जब इसके परिजन से बात कर रहे हैं, इसके भाई से बात कर रहा है, उसके दादी से बात कर रहा है, तो सारे खुलासे हो चुके हैं कि भाई वो व्यक्ति वाकई सही नहीं था। मतलब कि ये जो रवि चौहान है, उसका भाई बता रहा है कि उससे हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे और वो इतना नशेड़ी था, इतना गजेड़ी था कि कभी पी करके नाले में गिर जाना, कभी अपने ठेले पे कहीं सो जाना, मतलब कि रोज हमेशा इसका यही काम था कि कुछ बेचता था, सत्तू बेचना, और जो कुछ भी उससे पैसे आते थे उसको वो क्या करता था, पी जाता था। यहां तक कि दादी, बूढ़ी दादी को भी वो मारता था। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है, वो बूढ़ी दादी खुद बोल रही है कि हमें मारता था और एक चवन्नी भी नहीं देता था। अब समझ सकते हैं वो कैसा व्यक्ति था। हम लोग पहले ही दिन से कह रहे हैं, जिस दिन हत्या हुई है, कि ये नॉर्मल इंसान इस तरह के घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता है। वो मानसिक रूप से ग्रस्त में पीड़ित है। वो उसका बिहेवियर और उसका वो सब कुछ देखने से लग रहा था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया कि वो वाकई, मतलब कि था ही उस तरह के मानसिकता का कि परिवार से, भाई से नहीं बनता था, दादी को पीटता था, परिवार में कोई उसका पैसा नहीं कभी नहीं लाता था, जो भी कमाता था पी के उड़ा देता था, और उसका वही सब कुछ था। और दूसरी तरफ ये जो अली हुसैन या नबी हुसैन जो है, ये बेचारे अपने कमाते थे, वो गाड़ी चलाते थे, इनका एक परिवार था और यही सहारा थे, जो आज इस दुनिया से चले गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, कहीं ना कहीं दिक्कत में है। लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है ये, चूंकि कुछ लोगों में जो कंट्रोवर्सी हो रही है लेकर के हिंदू मुस्लिम, देखिए यह बात मुझे कहते हुए कोई तकलीफ नहीं, और ये 100% सही है कि अगर वो चाकू किसी अली के हाथ में होता, किसी मुस्लिम के हाथ में होता, और अगर हत्या हुई होती उस तरह से उसने किया होता, तो आज उसको क्या कहा जाता, आतंकवादी कहा जाता, जिहादी कहा जाता। मतलब कि हर तरह से वो शब्द का इस्तेमाल किया जाता जिससे पूरे कौम को मतलब बदनाम करने की कोशिश की जाती। ये बिल्कुल हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर वो केवल जो चाकू जो ये रवि चौहान के हाथ में है, अगर वही चाकू जो है नबी हुसैन के हाथ में होता, तो आज का माहौल कुछ और होता। इसको कुछ और लोग रुख देने का प्रयास करते, यहां तक कि वहां पे सभी सेना मौजूद हो जाती, यहाँ पे मतलब बजरंग दल आ जाता और एक तरह से घेराव हो जाता। आज जो ये अररिया का जो माहौल है कुछ और होता। इस तरह के कुछ ही लोग होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो किसी धर्म में ये नहीं है भाई कि आप जो इस तरह से करें और लोगों को मारे काटे बदनाम करें, इस तरह से नहीं। इंसान गलत होता है यार, धर्म गलत नहीं होता है, कोई धर्म गलत नहीं होता है, ना ही गलत करने के सिखाता है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म को बदनाम कर देते हैं, उस धर्म को कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं और माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं। कौन धर्म सिखाएगा कि आप जाइए किसी का जान ले लीजिए? लेकिन यहां पे इस तरह से कुछ लोग हैं जो राजनीति करते, यानी वो दिखाते कि देखिए भाई मुस्लिम जो है यहाँ पे किस तरह से आतंकवादी हमला किया है, किस तरह से उसको मारा गया है, मुस्लिमों का यही होता है, कत्ल करना इन लोगों के अंदर आता है। देखिए एक मुस्लिम किस तरह से किया हुआ है, उसके हाथ में चाकू है, ये पाकिस्तान से आया है और इस तरह से इसको भेजा गया है, और यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम लगातार सारी बातें सामने आती, जैसे आप सोच नहीं सकते हैं वैसे वैसे लोग वहां पे बातें करते। और आज मीडिया में एक से एक बातें दिखाई जाती, देखिए एक मुस्लिम कैसे जो है एक जो है हिंदू की जान ले ली और किस तरह से उसने चाकू से उसके हत्या की और गर्दन उतार दिया, ये वो दिस डैट अनेकों प्रकार के बातें सामने आती। तो मैं यही कह रहा हूं कि यार चाहे कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसे धर्म से ना जोड़े। दोषी कोई भी हो सकता है, ये ना कहें कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। वो जो गुनाह किया है, जो गलती किया है, वो दोषी है, उसको उसके नाम से बताएं कि फला व्यक्ति ने ये गलती की है,
वो किस धर्म से, इससे हमको मतलब नहीं है, पूरे समाज को इससे मतलब नहीं है। पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं करना है कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, उस पर नहीं जाना है, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में जांच करना है कि जो है वो ऐसा क्यों किया, उसकी मानसिकता के उस पे जाइए यार। आप उसको धर्म से जोड़ देते हैं कि ये फलां धर्म से है इसीलिए इसने ऐसा किया। ऐसा कभी नहीं होता है। हर धर्म में बेहतर लोग हैं, हर धर्म में अच्छे अच्छे इंसान हैं जो कभी नहीं चाहते हैं नफरत फैले और हमारा देश में जो है तनाव बढ़े, बल्कि 90% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमारे देश में सब लोग बेहतर तरीके से रहें, एकजुटता के साथ रहें, जिससे हमारे देश की तरक्की है, जिसमें हमारे देश की भलाई है। लेकिन कुछ परसेंट लोग हैं जो चाटुकार तरह के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, और उनको रखा ही गया इसलिए ताकि जहां कहीं मौका मिले, किसी धर्म की बात आए तो आप जो है पूरा जो है माहौल खराब कीजिए और एक धर्म को नीचा दिखाइए, यही उनके काम है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप जो यहाँ पे क्लियर हो गया, आपने देखा 2 व्यक्ति थे और कैसे वहां पे किस तरह से हुआ। और एक दूसरी बात कि जब भी इस तरह के मतलब माहौल हो जहां 2 व्यक्ति हो या किस तरह के हो, वहां पे कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बचाया जाए। अगर यहाँ प्रयास की गई होती तो शायद आज हम ये चर्चा ना करते जहां 2-2 जाने चली गई। जब वो घटना को अंजाम दिया जा रहा था, वहां से हम लोग देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देखा होगा कि ऐसे ऐसे सीन वहां से नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं, जैसे ही देखे वहां पे कुछ घटना को अंजाम दिया जा रहा, वो बाइक जो है घुमा करके और दूसरे रास्ते निकल लिए। कुछ लोग देख रहे हैं वहां पैदल जा रहे हैं साइड से, वो किनारे होकर के चले गए। कुछ लोग जो पीछे हट रहे हैं, मतलब कि ऐसा थोड़ी ही हुआ कि एक ही बार में जाकर के उसको गर्दन उतार दिया। पहले जो है धक्का मुक्की होती है, खींचातानी होती है। उसी समय कोई अगर 1-2 व्यक्ति भी हिम्मत दिखाते, कुछ ऐसा काम करते कि उसका जो ये अंजाम दे रहा था घटना को, उसको डाइवर्ट करते, उसको कुछ मतलब कि किया जा सकता था, प्रयास किया जा सकता था। प्रयास करने से हो सकता है कि वो इधर उधर भटक जाता, उसका नजरिया थोड़ा सा ये होता, तब तक वो उठ के या फिर बच जाता। मतलब मेरा मकसद कहने का यही है कि अगर हम लोग प्रयास करते तो शायद ये दो जाने गई हैं ये नहीं जाती। लेकिन थोड़ी सी कमी है, हम लोगों में कमी है कि हम लोग जो है वो उस तरह से कुछ सोचते नहीं है और कुछ करने का प्रयास नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हम उसमें क्यों पड़े, हो सकता है हम फंस जाएं या कुछ ये हो जाए, ऐसी कुछ बातें आ जाती है और हम लोग जो है तमाशा देखते रहते हैं और घटना को कुछ और अंजाम घटना में हो जाता है, फिर जो है बातें कुछ और बढ़ जाती है। तो हम लोगों का यही है कि कुछ प्रयास किया जाए इस तरह से, जहां माहौल कुछ हो और जहां हो सकता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए कि माहौल को हम कंट्रोल करें और बाकी पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करें ताकि इस तरह की घटना ना हो और हमारे देश में माहौल खराब ना हो। हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश है और हमारे देश मतलब कि पूरे दुनिया में खूबसूरत देश है, वाकई में खूबसूरत है अगर उस नजरिया से देखा जाए तो। लेकिन चूंकि यहाँ पे जात पात को लेकर के ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि नहीं हमारा देश बेहतर नहीं है, यहाँ पे इस तरह के धार्मिक जो है इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ऐसे वैसे होते रहता है। अब आप सोचे कि एक यही ऐसा देश है जहां मतलब कि सभी जाति के लोग रहते हैं भाई, फिर भी ये देश चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है, तो इसको महान ही कहा जाएगा ना। जहां केवल एक धर्म के मानने वाले लोग, पाकिस्तान में मुस्लिम, वहां पे वही ज्यादा मतलब आबादी उसी का है, मुस्लिम लोग वहां पे हैं, लेकिन देखिए कितना लड़ाइयां होती हैं, हमेशा बम ब्लास्ट होता है, हमेशा अनेकों प्रकार की घटनाएं होती है। तो ऐसा नहीं है, एक धर्म के रहने वाले में भी अनेकों प्रकार की वहां पे लड़ाइयां झगड़े होते हैं। यहाँ तो अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं, फिर भी एक बेहतर तरीके से हम लोग रहते हैं। थोड़ी बोड़ी नोक झोंक तो हर जगह होती है, भाई भाई में, जहां 4 भाई एक परिवार में एक साथ रहता है एक छत के नीचे, वहां लड़ाइयां हो जाती है। तो जब हम लोग इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत उसमें नोकझोंक होगा, लेकिन उसको बड़ा रूप देने का प्रयास न करें। कोशिश करें कि कुछ भी हम लोगों में थोड़े बहुत मनमुटाव हो, इसको बेहतर तरीका से खत्म किया जाए और भाईचारा बना रहे। इसी में हमारी भलाई है और हमारे देश की तरक्की है। बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है कि हमारी एकता जो है वो बनी रहे। बाकी आप अपना कमेंट जरूर देंगे और पॉजिटिव कमेंट दें, नेगेटिव कमेंट से दूर रहें, बेहतर सोच रखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।